देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके इन वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार राम राम करना चाहता हूँ। हमारे किसान आंदोलन को 9 महीना होकर एक दिन हो गया है आज। किसानों की ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है। किसान कभी इसको पता होना चाहिए कि किसान वो सूदी सच्ची ईमानदार कौम है जो ईमानदारी और मेहनत और सच्चाई की कमाई खाता है। वो कौम है किसान। किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। जो खेती करता है वही किसान है। जो अपने बच्चों के पेट को पीछे भरता है, पहले देश के पेट की सोचता है। एक मेरे पास भगवान पैदा करे जो हमारे बुजुर्ग हमने देखे थे, पहले वो हल चलाते थे तो वो कहते थे परमात्मा मेरी खेती को हरी भरी कर, और जिसमें से सभी जीव जंतु चिड़ी चोंगला और सबके भाग का हरा कर। तो ये किसान तो एक ऐसी कौम है जो सबके फायदे की सोचता है, पर इसके फायदे की आज तक किसी ने नहीं सोचा। और जो ये सरकार आई है, ये तो एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों की बदहाली, इसने ऐसी बदहाली कर दी है कि किसान पर बेचारे पर दवाई के इंतजाम के लिए पैसे भी नहीं है। उनके कितने भाई बहन बेटा इस कोरोना में ये जो महामारी चली है इसमें चले गए और उन पर दवाई और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। किसान धमकी नहीं दे रहा, किसान सच्चाई बता रहा है। किसान धमकी क्यों, और धमकी भी देगा। किसान धमकी भी देना जानता है पर सच्चाई की बात बता रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख की जो महापंचायत है उसमें आर पार की बात हो रही है, क्या है वो? देखिए, 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत, कहूँ मैं पूरे देश की पंचायत है। ये पंचायत किसान के भविष्य का और देश के भविष्य का फैसला करेगी। ये है। सरकार को करने दे। सरकार किस लिए पंचायत कर रही है? किसान क्या, सरकार किसानों की किस लिए पंचायत कर रही है? सरकार किसानों से 9 महीने से बात तो नहीं कर रही। 10-11 बार वार्ता की। ताऊ परसों 150 किसान योगी जी से मिलके आए हैं। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि गन्ना किसानों की जो समस्या थी वो हल हो गई है। देखिए, क्या इस देश में दलाल पहले से नहीं रहे जो अब नए नहीं होंगे? क्या 150 ही किसान हैं देश में जो योगी जी से मिलने गए? इनको तो ये किसान नहीं समझते जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेरे पड़े हैं। आज 9 महीना हो गए इनको बेचारों को। सर्दी झेली, सर्दी के बाद गर्मी आई, बरसात आई, 3-3, 4-4 बार हमारे टेंट उड़ गए। हमसे तो ये कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान है, किसान ही नहीं है। 150 किसानों को आप किसान समझते हैं? ये दलाल जन देश में पहले से देश को जो इन्होंने गुलाम किया, ये वही किसान हैं जो किसानों को गुलामी में की ओर ले जाना चाहते हैं। परसों जो मीटिंग हुई उसमें ये आंकड़ा दिया गया कि 90% गन्ना किसानों का भुगतान हो गया, 10% वो हो जाएगा। फिर अब हम एक बात कहें, अभी 90% हुआ नहीं है, पर इन्होंने हम पर कोई एहसान कर दिया, गन्ने का पेमेंट कर दिया तो हमारा। अरे जब 1-1 साल तक आप पेमेंट करेंगे, ये कहाँ की नीति है? हमको जिस हाथ गन्ना लो उससे 8 दिन बाद पेमेंट कर दो, ज्यादा चाहें तो। फिर आप 12,000 करोड़ मांग रहे हैं। जब पड़ा है तो मांगे नहीं। हमारा किसानों का बकाया पड़ा है उसे भी नहीं मांगे। हमारा जो किसानों का नुकसान हुआ है 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ रुपया नुकसान तो इसका हो गया है। जो हमारी मंदी संदी फसल खरीदी जा रही है उसका नुकसान किसान भुगत रहा है, जिससे हमारे किसानों के पास इसने बदहाली आई है, गरीबी आई है। ये किसान को गरीबी, भुखमरी और की तरफ धकेलना चाहते हैं, बेरोजगारी। अब ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख की पंचायत से ही यूपी का फैसला होगा। क्या लगता है कि सरकार यूपी में 5 तारीख की पंचायत में कुछ घोषणा करेगी? देखिए, ये हमारे जो 44 किसान संगठन हैं, वो हमारे किसान नेता इस देश की अगुवा हैं किसानों के। उनकी हर बात का किसान आदर करते हैं
और जो वो फैसला करेंगे उसको हम मान्य करेंगे। जो वो फैसला करेंगे उसी को मान्य किया जाएगा। पूरा देश का किसान मानेगा। और ये आंदोलन अनुशासनिक ढंग से चल रहा है। इसमें अनुशासनहीनता आज तक नहीं हुई, नहीं होगी। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन देश की दशा और दिशा दोनों को बदलेगा। 5 रुपए ताऊ बढ़ गए, 5 रुपए। देखिए मेरे माई सुनिए, सब 5 और घटवा दो जी, बीके बिगड़ रहा। अरे सुनिए, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती। 5 रुपए कुंटल बढ़ाने में ये प्रधानमंत्री ने बढ़ाया 5 रुपए कुंटल। इनको शर्म भी नहीं आती। किसानों को 5 रुपये कुंटल गन्ने का दाम बढ़ा दिया। इसका ढोल पिट रहा अखबारों में। जो कागज और स्याही और पन्ना खराब किए हैं अखबार के, 50 रुपये कुंटल तो पंजाब सरकार ने बढ़ा दिया। गन्ने का 50 रुपये कुंटल, इन्होंने 5 रुपये कुंटल क्यों बढ़ाता है गन्ने का रेट? मीडिया में तो ये था किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो ये तो खुशखबरी, ये तो यूँ कहेंगे ना, किसानों का ये इन्होंने लूटा है, उसकी भी खुशखबरी है। लूट रहे किसान को वाई दिना से, किसान को तो उसी दिन से लूट रहे हैं ये। अब तो ताऊ सरकार ने एक और घोषणा की है कि जो किसान अगर चाहे तो अपने जो कृषि यंत्र हैं उनको खरीदने के बजाय किराए पे भी ले सकते हैं। और कब सही है ये तो, कि कछु ना कछु लूट को सौदा बनाना हो इनने तो। अरे किराए पे लेंगे, पहले साइकिल ले जाते थे बेचारे, बहुत से किराए पे बच्चे सीखते थे, बाजारों में किराए पे साइकिल लेते थे। अब ये बता, ये छोड़ेंगे ही नहीं। इन्होंने घोषणा ये कर दी किसान पे कुछ छोड़ना नहीं इनको। इनकी घोषणा ये है किसान को इतना वो कर देंगे कमजोर, एक वो अपना यंत्र भी नहीं खरीद सके खेती के लिए। इनका जो भीतर की बात है ये साफ निकल करके आ रही है। ये किसान को इतना कमजोर बनाना चाहते हैं। पर अब किसान पहला जैसा नहीं रहा है। किसान पढ़ लिख गया है। हमारे पूर्वज थे वो सीधे थे बेचारे, वो कुछ जानते थे नहीं थे, उनको लूटा, हमको लूटा। पर हमारे बच्चे जिन्होंने पढ़ लिख गए, PhD वगैरह, और जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया, वो एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, कितना बच रहा है, कितना नुकसान जा रहा है, कितना फायदा हो रहा है। तो किसान को तो इन्होंने नुकसान ही नुकसान दिया, फायदे की कोई चीज नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उससे जो लोगों का जो परिवार पाल रहा है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि योगी जी को दी जा रही है। 5 रुपए पहले तो ये बताइए आया कहाँ से? 5 किलो अनाज आया कहाँ से ये अनाज? इनको ये पूछे किसने कमाया इस अन्न को जिसे आप बांट रहे हो? ये भी किसान की कमाई है, ये किसान की कमाई है। और फिर ये जो अन्न दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उसकी कीमत क्या है? जब हमारा 16 रुपये किलो इन्होंने लिया है तो 16 पंजे 80 रुपये, और उस पर 150 रुपये का बैग लगाया है जिसमें मोदी योगी का फोटो है। 150 रुपये कीमत तो उस बैग की है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं एडवर्टाइज में ही खाली, और कुछ इसके पास नहीं है। जहाँ देखो वहाँ इनका एडवर्टाइज है। दिल्ली में मैं तो अभी गांव से आया हूँ, मैं भी झूठ जानता था मैं कि दिल्ली में भी अभी योगी क्या करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में एडवर्टाइज करे तो ये तो दिल्ली में होल्डिंग लगा रखे इन्होंने, गाँव में भी तो लगे इनके ही। बताइए ये कितने बड़े अनर्थ और अन्याय की बात है जो एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा पैसा एडवर्टाइज पे खर्च कर रहा है। इसे प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश में चाहे कुछ भी हो या ना हो। प्रदेश की सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब आगे बढ़ो। अब वो इन पे ना आज तक हुई ना होंगी। इन पे कोई समस्या खत्म नहीं हुई, इन पे समस्या बढ़ गई हैं और समस्या पहले से ज़्यादा विकराल हो गई हैं। ये कभी समस्या हल करना ही नहीं चाहते। क्या लगता है कि 22 में कैसे जवाब दोगे इसका? 22 को जवाब आप मिल जाएगा। अरे इनको जवाब आप मिल जाएगा, किसी को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब जब जो इन्होंने झूठ बोला था, ये अब दोबारा किस झूठ से किससे वोट मांगेंगे? इनका एक झूठ नहीं, सब झूठ फैल हो गए। इनकी एक भी बात पूरी नहीं हुई। जो इन्होंने वायदा किया था उनमें 1% भी सच्ची बात नहीं हुई।